हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ्स चैप्टर 1 4 डिजिट नंबर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। मतलब कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें उनको नियरेस्ट 100 मतलब कि 100 के पास में राउंड ऑफ करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पिछले वाली वीडियो में पढ़े थे कि नियरेस्ट 10 के पास कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये नियरेस्ट 100 वाले कंसेप्ट को समझने में। तो स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ करने के लिए स्मॉल और बिग वाली कैटेगरी होती है, जिसको आपने अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखा होगा, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक बार इसमें फिर से बता देती हूँ। तो जब भी हमें राउंड ऑफ करना होता है तो हमें स्मॉल और बिग नंबर्स को याद रखना होता है। तो स्मॉल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4, और जो बिग नंबर होते हैं वो होते हैं 5 6 7 8 9, जो कि हमें राउंड ऑफ करने में हेल्प करेंगे। तो 0 से 4 तक के नंबर्स स्मॉल होते हैं और 5 से 9 तक के नंबर्स बिग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 671। तो अब हमें नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ करना है। तो हम 100 से लेके जो पार्ट है उसको पूरा सेपरेट कर देंगे, मतलब कि 100 के लेफ्ट वाला और बाकी जो राइट वाला है वो अलग रहेगा। जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में किए थे, 10s के पास राउंड ऑफ करना था तो 10s पार्ट को सेपरेट कर दिए थे। अब इसमें 100s के पार्ट को सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग कर देंगे। तो ये है 1s 10s 100, तो ये 100 है तो ये 100 वाले को अलग कर देंगे। इसके दो आंसर हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक सही होगा। तो ये जो 100 वाला पार्ट है जिसमें 6 लिखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, तो वो 7 आता है, तो हम 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 6 के बाद 2 नंबर हैं तो हम यहाँ पर 1 0 और ये 2 0 लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 0 लगाएंगे। ये जो हमने जहां से अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, इसके साइड वाला नंबर देखेंगे कि वो स्मॉल है या बिग है। तो जो 7 है उसको हमने अभी देखे थे कि जो 7 है वो बिग नंबर्स में आता है, तो जो हमारा आंसर है वो बिग वाला हो जाएगा। तो हमारा आंसर 700 हो जाएगा। आंसर इज इक्वल्स टू 700। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप जैसे जैसे एग्जांपल्स देखते जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 1245। इसको हमें नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 2 4 5। उसके बाद अब 1s 10s 100 आ गया, तो नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ करना है तो 100 वाले को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे दो पार्ट बनाएंगे क्योंकि दो आंसर हो सकते हैं और दोनों में से एक सही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है 12, तो हम यहाँ पर सिंपली 12 लिखेंगे। उसके बाद 12 में +1 करेंगे, या 12 के बाद 13 आता है तो उसको लिखेंगे। अब 12 के बाद नंबर कितने हैं हमारे पास 1 2, दो नंबर है तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब ये जो 12 है जहां से हमने ये अलग किया है उसके जस्ट बाजू वाला नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे कि ये स्मॉल है या बिग है। तो जो 4 है वो स्मॉल नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो स्मॉल वाला हो जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9254। 1s 10s 100 है तो ये 100 वाले को सेपरेट कर देंगे, दो आंसर आएंगे। 92 लिखा है तो हम यहाँ 92 लिखेंगे। उसके बाद 92 के बाद 93 आता है तो यहाँ 93 लिखेंगे। अब 92 के बाद दो नंबर है तो 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब ये जो 92 है इसके जस्ट बाजू में 5 है, तो जो 5 है वो बिग नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो बिग वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल्स टू 9300। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 164। हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के पास। तो हम 1s 10s और 100s वाले पार्ट को इसको पूरा अलग कर लेंगे। अब इसके भी दो आंसर होंगे, तो ये 1 जो है उसको हम एज इट इज लिखेंगे और 1 में +1 करेंगे तो 2 आता है तो यहाँ पे लिखेंगे।
अब 1 के बाजू में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब ये जिसको हमने सेपरेट किया था उसके जस्ट साइड में देखते हैं कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है। तो ये जो 6 है ये बिग नंबर होता है, तो हमारा जो आंसर है वो भी बिग वाला हो जाएगा इन दोनों में से। तो 200 बिग है, तो आंसर इज इक्वल टू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 399, 1s 10s 100, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, फिर से दो आंसर्स होंगे। 3 लिखेंगे, 3 में +1 करने पे 4 आता है, 4 लिखेंगे। 3 के बाजू में 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0। अब ये जिस पार्ट को हमने अलग किए थे उसके जस्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे स्मॉल नंबर है या बिग नंबर है, तो ये बिग नंबर है, तो जो हमारा आंसर है वो भी बिग वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 974, तो हमें इसको नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ करना है, तो 1s 10s और ये 100 वाले को इधर सेपरेट कर लेंगे। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, उसके बाद 9 में +1 करते हैं तो 10 आता है, यहाँ लिखेंगे 10। अब 9 के बाद दो डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 9 जिसको हमने सेपरेट किया उसके जस्ट बाजू में देखेंगे, नहीं अभी निकाल के फिर करना पड़ेगा, आवाज नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 530, 1s 10s 100s, 100 वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, अगेन दो आंसर होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 में +1 करने पे 6 आता है, यहाँ पे 6 लिखेंगे। 5 के बाजू में 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 5 के जस्ट बाजू में देखेंगे, मतलब कि जिसको हमने सेपरेट किया है उसके जस्ट साइड में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, तो ये जो 3 नंबर है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी स्मॉल वाला हो जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 407, तो हमको इसको नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ करना है, तो 1s 10s 100 इसको सेपरेट कर देंगे। अब इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, पहले हम लिखेंगे 4, उसके बाद 4 के बाद आता है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 4 के बाजू में देखेंगे कि जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, तो ये जो 0 होता है वो स्मॉल होता है, तो हमारा आंसर भी इसमें से स्मॉल वाला हो जाएगा। तो 400 स्मॉल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 974, तो हमें इसको नियरेस्ट 100 के पास राउंड ऑफ करना है, तो 1s 10s और ये 100 वाले को इधर सेपरेट कर लेंगे। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, उसके बाद 9 में +1 करते हैं तो 10 आता है, यहाँ लिखेंगे 10। अब 9 के बाद 2 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। तो अब हम ये जो 9 हमने इसको सेपरेट किए थे इसके जस्ट साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे 7 है, तो जो 7 है वो बिग नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी ये बिग वाला नंबर हो जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3175, 1s 10s 100 इधर पूरा सेपरेट कर लेंगे। अब इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 31, तो हम यहाँ लिखेंगे 31, उसके बाद 31 के बाद आता है 32 और 31। अब ये जो हमने सेपरेट किए उसके बाद 1 और 2 दो डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब ये जिसको हमने सेपरेट किए थे 31 को, उसके जस्ट बाजू में क्या है 7 है, तो जो 7 होता है वो बिग नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी बिग वाला आंसर हो जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू 3200। तो इस टाइप से हमें राउंड ऑफ करना है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2100, 1s 10s और 100 वाले से अलग कर लेंगे, इसके भी दो आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 21, यहाँ लिखेंगे 21, उसके बाद 21 के बाद आता है 22, यहाँ लिखेंगे 22। यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 0 लगाएंगे, यहाँ भी 2 0 लगाएंगे।
उसके बाद ये जो 21 है इसके साइड में 0 है, तो जो 0 है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी स्मॉल वाला हो जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 6476 वंस टेंस, और ये जो हंड्रेड्स वाला है इसको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमें हंड्रेड्स के नियर में राउंड ऑफ करना है। तो इसके भी दो आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 64, तो हम यहाँ लिखेंगे 64। 64 में +1 करने पे आता है 65, तो यहाँ लिखेंगे 65। 64 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 64 के जस्ट साइड में जो नंबर है, मतलब कि हमने जहाँ से अलग किए थे उसके बाजू में जो नंबर है उसको देखेंगे, तो ये जो 7 है ये बिग होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी बिग वाला हो जाएगा। तो आंसर इज इक्वल टू 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8880 वंस टेंस हंड्रेड्स वाले को सेपरेट करेंगे। फिर से दो आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 88, 88 में +1 तो 89। 88 के बाद 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 88 के बाजू में 8 दिया हुआ है, तो जो 8 है वो बिग नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो बिग वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 8900। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4976 वंस टेंस हंड्रेड वाले को अलग कर लेंगे। फिर से दो आंसर्स हो सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 49, उसके बाद हम लिखेंगे 49 के बाद आता है 50। 49 के बाद 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 49 के बाजू में 7 दिया हुआ है, जो 7 है वो बिग नंबर होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी बिग वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2029 वंस टेंस हंड्रेड वाले को अलग कर लेंगे। फिर से इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 20, 20 के बाद आता है 21। 20 के बाजू में 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 0 लगाएंगे। अब 20 के बाजू में देखेंगे जो डिजिट है, जो नंबर है वो स्मॉल है या बिग है, तो जो 2 होता है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी स्मॉल हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 2000। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1928 वंस टेंस हंड्रेड्स वाले को सेपरेट कर लेंगे। दो आंसर्स हो सकते हैं। 19 लिखेंगे, 19 के बाद 20 आता है, 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे 19 के बाद 2 डिजिट्स दिए हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 0 लगाएंगे, यहाँ भी 2 0 लगाएंगे। अब 19 के बाजू में जो 2 है वो स्मॉल है या बिग है, तो 2 जो होता है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा आंसर है वो भी स्मॉल वाला हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 1900। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।